हाथ जोड़कर नमस्कार, चरण बंदन। मैं व्यसन को लेकर कुछ बात बताऊंगा जो शायद आप लोगों को नहीं पता या कम पता है। गुटखा लगभग हर घर में बहुत सारी माताएं, बहनें और भाई लोग भी खाते हैं। खासतौर पर खाना खाने के तुरंत बाद ये बड़ी कमी है कि वो गुटखा खाते हैं। क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ कि खाना खाने के बाद एक ये कमी है कि वो गुटखा खाते हैं। जैसे ही गुटखा आपके मुंह में जाता है, आपके मुंह में बनने वाला सलाइवा लार के रूप में जो आपके शरीर को पाचन शक्ति देता है, भोजन को पचाता है, वह निकल जाता है और आपका भोजन जो पेट में अब पड़ा है वो पचेगा नहीं, सड़ेगा। जब पेट में भोजन सड़ता है तो वही आपको गैस्ट्राइटिस बनाता है, गैस बनेगी, एसिड बनेगी और उससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। यहाँ तक कि अगर गैस ठीक से हार्ट में फंस जाए तो हार्ट कैप्चरिंग यानी कि हार्ट अटैक आ जाता है, कार्डियक अटैक, और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये गैस की वजह से होता है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ इसलिए कह रहा हूँ। और गैस पेट में क्यों बनती है? जब भोजन प्रॉपरली हजम नहीं होता। और भोजन हजम क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे मुंह का सलाइवा हम बाहर निकाल देते हैं, उसकी वजह से उत्पन्न होता है। अगर शरीर में ब्लड कम हो जाए तो आप बाहर से ले लेंगे। अगर हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो उस पर डॉक्टर्स रिपेयर कर देंगे। लेकिन यदि मुंह का सलाइवा खत्म हो जाए, लार खत्म हो जाए, आप बताइए किसकी लार लेना पसंद करेंगे? सही। इतना ज्यादा दुष्प्रभाव हमारी बॉडी में पड़ता है, जाने अनजाने हम एक एक पल मौत की ओर बढ़ रहे हैं। ये बहुत छोटा सा व्यसन है जो मैंने बताया। ऐसे बहुत सारे व्यसन सिगरेट के रूप में, गांजा के रूप में, बीड़ी के रूप में, शराब के रूप में हम लोग लेते हैं। इसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है तो बाकी बड़े व्यसनों का कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही दारू पीने वाले लोग दारू पीते हैं, पेट में जाती है तो हमारे मेम्ब्रेन आहार नाल से होते हुए लीवर पर छोटी आंत बड़ी आंत पे बर्निंग हो जाती है, जल जाता है। उससे एब्जॉर्प्शन कम होता है, हमारा खाना ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता। तभी कहते हैं कि बहुत कुछ खाते हैं, शरीर में लगता नहीं है। इसकी ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। ये तो नुकसान है जो हमारे व्यसन में शरीर में आते हैं। अब दूसरा नुकसान हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें कि पैसे का कितना नुकसान होता है, धन का कितना नुकसान होता है। एक मोटा मोटा गांव में 3035 की आबादी में 500 लोग तो व्यसन करते ही हैं। और 500 के हिसाब से 100 रुपए यदि व्यसन में खर्च होता है तो 500 गुणे 100 50,000 रुपए रोज गुणे 365 1,82,50,000 रुपए एक गांव से जाता है। और हम कहते हैं कि गांव गरीब है। सारा पैसा केवल एक साल का रोक दिया जाए तो बहुत सारे प्रधान बैठे होंगे, प्रधानमंत्री बैठे होंगे, जानने वाले बैठे होंगे। गांव का 14वां वित्त 15वां वित्त का बजट 1,82,00,000 के गांव का नहीं है। अगर 1-1 लाख की कॉलोनी दी जाए तो कितने लोगों को कॉलोनी दे देंगे आप? 182 लोगों को। 182 कॉलोनी हर साल गांव में नहीं दी जाती। इतनी मूर्खता की ओर हम लोग चले जा रहे हैं। रोज 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 हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब है। कहाँ गरीब है सर? आप लोग 1,82,50,000 का नशा करते हैं। ये पहचानिए अपने आप को। मैं नशे के लिए कहूंगा कि आप नशा मत करिए। यदि आप संत समाज की बात नहीं मान सकते हैं तो मेरी कहां से मान जाएंगे? मेरे लिए पूज्य है संत समाज, मैं इनकी पूजा करता हूँ। आप इनकी बात मानिए। मैं तो केवल कैलकुलेट करके आपको बता दिया कि कितना नुकसान होता है। विचार करिएगा, मंथन करिएगा।
और मैं फिर से कहूंगा कि इस समाज से जुड़िए, राजयोग करिए, आपका सारा व्यसन खत्म हो जाएगा। ओम शांति।